बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है 15.3 और बच्चों टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। बच्चों कैलकुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर 15.2 के अंदर भी हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाली थी। लेकिन यहाँ पे एक मेथड है, टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन को पहले देख लेते हैं। व्हाट इज टाइट्रेशन? व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन बच्चों एक लैब टेक्निक है। इट इज अ लैब टेक्निक। इट इज अ लैब टेक्निक वेयर यू एड वन solution टू another। जहां पे आप एक सोल्यूशन को दूसरे के अंदर क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। अनटिल ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये बात ये में रखनी है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते हो अनटिल दे फुली रिएक्ट। बच्चों ये एक लैब टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक वो दोनों आपस में मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाते। तो टाइट्रेशन मेथड की मदद से जो है हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आज मेजर करेंगे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है, आपकी बुक के ऊपर 15.3 टॉपिक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी determined by titrating it with a solution of known concentration। And इसको टाइट्रेट करेंगे ऐसे सोल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है। टिल द एंड पॉइंट इज रीच, जब तक दोनों मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाते। फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें किस चीज की बच्चों जरूरत पड़ेगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशन। ऐसे रेशेस में दो सोल्यूशन आपस में मिल रहे होंगे। द वॉल्यूम ऑफ टू सोल्यूशन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, दोनों हमें दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम बच्चों जानना पड़ेगा। टाइट्रेशन के अमल के दौरान हमें दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम जानना पड़ेगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन आपने इसकी याद कर लेनी है। आगे इसकी एग्जाम्पल है, बेसिकली जो मेन चीज है वो इसकी एग्जाम्पल है बच्चों आपकी बुक के ऊपर 15.8 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पलों को एक दफा हम पढ़ लेते हैं। अ टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH एंड HCl। दो सोल्यूशन NaOH और HCl के दरमियान टाइट्रेशन की गई है टिल द एंड पॉइंट रीच, जब तक दोनों हल नहीं हो जाते। 15 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें बच्चों यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 15 डेसीमीटर क्यूब है, हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन और उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी बच्चों हमें दे दी गई, डेट इज 0.5 mole per decimeter cube, is used to neutralize 23 centimeter cube of HCl। ये देखें वॉल्यूम हमें किसका दे दिया गया? HCl का भी दे दिया गया है। दो सोल्यूशन थे NaOH जो HCl, NaOH का भी हमें दे दिया गया, डेट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब, और HCl का भी बेटा हमें दे दिया गया, डेट इज 23 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, वैल्यू हमने जो है वो कंसंट्रेशन निकालनी HCl की बेटा, वो निकालनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। इसका मतलब है कि हमें सेंटीमीटर क्यूब को पहले डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करना पड़ेगा। तो इसका हल करें, सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया है वो डाटा हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा 15 एग्जाम्पल दी गई है 15.8।
तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं ताकि हमारा जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले लिखी जाए। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन उसने दो चीज़ों का आपस में रिएक्ट किया गया है, एसिड और बेस। वेन एवर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे मेक सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे दो, एक एसिड HCl है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन रिएक्ट विद HCl they form salt, that is NaCl, and water, that is H2O। ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जो चीज़ें हमें दी गई हैं बेटा वो पहले लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं? वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना दिया गया है? अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा 15 सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो 15 को आप डिवाइड कर दोगे 1000 के ऊपर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? दूसरे नंबर पे हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ HCl। वो कितना दिया गया? दैट इज 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो हम सबसे पहले इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 23 को किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? 1000 के ऊपर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 0.023 डेसीमीटर क्यूब। दोनों के वॉल्यूम हमने लिए। NaOH का भी वॉल्यूम लिया बेटा हमने, उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी गई थी, हमने उसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर HCl का वॉल्यूम लिया, वो भी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब के अंदर थी, हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं बच्चों NaOH के, क्योंकि नंबर NaOH के मोलर कंसंट्रेशन भी हमें दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वो हमें दी गई, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH that is 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमें कंसंट्रेशन में दी गई, ठीक है। तो NaOH की दो वैल्यूज है, NaOH का वॉल्यूम भी हमारे पास है और NaOH की कंसंट्रेशन भी हमारे पास। तो NaOH की मोल्स निकालना आसान है। तो सबसे पहले हम NaOH की मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने का फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन का फार्मूला स्टडी किया था, कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मोल्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, मोल को आपने बेटा डिवाइड कर देना है वॉल्यूम के ऊपर, ऐसे ही है। मोल हमने निकालना है, वॉल्यूम इधर हो रहा है डिवाइड, राइट लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ, मोल किसके निकाले? मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? वो बेटा मल्टीप्लाई होगी वॉल्यूम के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम के साथ। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट करते हैं। कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई वॉल्यूम की वैल्यू दैट इज 0.015 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब ऑफ कोर्स डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे 0.015 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0075 मोल। ये आपके पास मोल्स आ गए हैं, मोल्स ऑफ NaOH। क्लियर होगी बात? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हैं, ठीक है। तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स को मद्देनजर रखते हुए हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने कंपेयर करना है NaOH और बच्चों कंपेयर करना है हमने HCl। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखें NaOH यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसका भी यहाँ पे एक है। NaOH का एक मोल
कितने HCl के मोल के साथ मिल रहा है, 1 मोल के साथ मिल रहा है। यानी कि हम अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक NaOH का 1 मोल जो है वो HCl के कितने मोल के साथ मिल रहा है, 1 मोल के साथ। लेकिन हमारे पास तो NaOH का 1 मोल नहीं आया, हमारे पास कितने मोल आए हैं, हमारे पास आए, अगर इसका 1 मोल मिलके इसका 1 मोल मिल रहा है, इसका 1 मोल मिलके इसका 1 मोल बना रहा है, या इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ मिल रहा है, अगर इसके 0.0075 मोल हों तो HCl की बेटा कितने मोल्स होंगे, हमारे पास 0.0075 मोल ही होंगे। तो इस की मदद से देखें हमने किसके मोल्स निकाल लिए, HCl के मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, मोल्स ऑफ HCl दैट इज 0.0075। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, वॉल्यूम हमारे पास पहले मौजूद है HCl का। तो कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला मोल्स को डिवाइड कर दो किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, तो आपके पास कंसंट्रेशन किसकी निकल आएगी, HCl की। तो हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, concentration of HCl is equal to moles of HCl over volume of HCl। ओके बेटा, तो मोल्स कितने निकले थे हमारे पास, मोल्स हमारे पास आए थे अभी, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 0.0075। वॉल्यूम कितना था इसका, 0.023। कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो कंसंट्रेशन ऑफ आप कैसे निकली, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, इसको डिवाइड कर दो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह आप दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप को ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ बेटा एक क्विक चेक भी आपको दिया गया है, वो क्विक चेक भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्विक चेक के 15.3 उससे नीचे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है कि स्टीशियोमेट्री इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर तो स्टीशियोमेट्री का इस्तेमाल भी आ जाता है। कि स्टीशियोमेट्री जो है बहुत से केमिकल रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे क्विक चेक भी आ रहा है। क्विक चेक जो है वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सालिक एसिड solution to exactly neutralize 25 centimeter cube of 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के OH solution। तो इस क्विक चेक को भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो क्विक चेक, बेटा क्विक चेक है आपके पास 15.3। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सालिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है KOH के साथ। ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला आपकी बुक के भी, उसके ऊपर भी, क्विक चेक के ऊपर भी दिया हुआ है, डेट इज C2O4H2। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, KOH के साथ, तो आपके पास बनता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट आपके पास बनेगा K2C2O4 प्लस आपके पास बनेगा वाटर 2H2। तो ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम इसको मद्देनजर रखते हुए वैल्यू को हल करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो ऑक्सालिक एसिड का दे दिया गया है। सॉरी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमें कंसंट्रेशन दी गई है ऑक्सालिक एसिड की, दैट इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन आपको दी गई है बेटा ऑक्सालिक एसिड की, दैट इज 0.1
मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम आपको, कंसंट्रेशन आपको KOH की भी दी गई है, ऑक्सैलिक एसिड की भी दी गई है, साथ KOH की भी कंसंट्रेशन दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ KOH दैट इज, वो भी सेम है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद बच्चा आपको वॉल्यूम दिया गया KOH का, वॉल्यूम ऑफ KOH दैट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने डेसीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर में ले जाने के लिए 25 को आपने डिवाइड कर देना है 1000 के ऊपर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.025 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। सबसे पहले हमें देखें, वॉल्यूम हमें दे दिया गया है KOH का भी, KOH की कंसंट्रेशन भी दे दी गई है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है ना हमारे लिए। यानी कि KOH की दो वैल्यूज हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बेटा सिर्फ एक वैल्यू है, ऑक्सैलिक एसिड की वैल्यू सिर्फ एक है। हमने ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने निकालना है। जो वैल्यू हमें चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो ऑक्सैलिक एसिड के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स होने चाहिए। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट में मोल्स को कंपेयर किया था, तो मोल्स को कैसे, पहले हमने एक के मोल्स निकल आएंगे, एक हम दूसरे के मोल्स आसानी से निकाल सकते। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे हम KOH के, तो मोल्स निकालने का फार्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन है बेटा मल्टीप्लाई होना है, कंसंट्रेशन किसकी, KOH की, सारी बात है KOH की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी वॉल्यूम ऑफ KOH। इसकी दोनों वैल्यूज हमारे पास है। कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 0.1 मल्टीप्लाई करो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया गया KOH का, डेट इज आपके पास है 0.025, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 0.025 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.1 जब मल्टीप्लाई होगा बेटा 0.025 के साथ, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। ये आपके पास मोल्स किसके आ जाएंगे, KOH के। किसके मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ KOH। ठीक हो गया, ये आपके पास मोल्स निकल आए। तो अब हमारे पास, अब हमने वैल्यूज को कंपेयर करना है बैलेंस थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल देखें, इसका एक मोल है, तो इसका भी कितने मोल है, एक ही मोल है ना। KOH के मोल यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ मिलता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। किसको कंपेयर करना है हमने, KOH और कंपेयर करना है ऑक्सैलिक एसिड को, C2O4H2। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर बेटा इसका एक मोल, इसके कितने मोल बना रहा है, इसका भी एक मोल बना रहा है भाई, लेकिन KOH का तो हमारे पास एक मोल नहीं है। KOH के कितने मोल्स आए हैं, KOH के हमारे पास मोल्स आए हैं बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसका अगर एक मोल, इसका एक मोल बना, इसके इतने मोल, इसके कितने इतने मोल बनाएंगे, सारी बात 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ही होंगे। तो मोल्स हमारे पास निकल आए हैं ऑक्सैलिक एसिड के, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो अब हमारे पास वॉल्यूम निकालना आसान हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला था। वॉल्यूम हमने निकालना है, वॉल्यूम
ये इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम हमने निकालना है बेटा ऑक्सैलिक एसिड का, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोल किसके, ऑक्सैलिक एसिड की सारी बात है, ओवर कंसंट्रेशन किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। कंसंट्रेशन भी हमें दी, मोल हमने निकाली है, फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल कितने निकले हैं बेटा इसके, मोल्स हमारे पास निकले हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, कंसंट्रेशन हमें शुरू में दी गई है, दैट इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास मोल है, तो इसको वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इस उसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में अगर तब्दील करना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे भी रहना तो जवाब तब भी आपका ठीक है, अगर उसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेके ना तो 0.0125 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ, तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, डेट इज 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह आप जो है क्विक चेक को भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम 15.4 टॉपिक स्टडी करेंगे, डेट इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।